इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा जी। सीधे बातचीत करते हैं। अनुराग जी, दिल्ली विधानसभा से ठीक चुनाव से पहले दिल्ली दंगों पर जो मूवी है वो रिलीज होने वाली है 2 तारीख को 2020 दिल्ली। तो क्या लगता है, चुनाव से ठीक पहले ही मूवी रिलीज हो रही है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमें लगता है कि अपनी एनर्जी को काम की तरफ लगाना चाहिए, बजाय इसके कि नफ़रत फैलाने के लिए कोई प्रोपेगेंडा रचा जाए या नफ़रत फैलाने के लिए किसी चीज़ को चुनाव से पहले प्लान किया जाए। उससे अच्छा है कि ये बताओ ना कि दिल्ली के लिए विज़न क्या है। उससे अच्छा ये बताइए कि आप हर मजहब, हर कम्युनिटी के लोगों के लिए क्या सुविधाएं लेकर के आ सकते हैं। उससे अच्छा ये है कि आप अपना फ्यूचर का प्लान बताइए। हम जो काम करते हैं वो सभी समाज, सभी धर्मों के लिए होता है। दिल्ली में हमने स्कूल बनाए, तो उन स्कूलों के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके बच्चे पढ़ते हैं। सबका स्वागत है। हम धर्म पूछ के वहाँ पे एडमिशन नहीं देते। दिल्ली के अंदर हमने अस्पताल बनाए, तो उन अस्पतालों में शानदार इलाज सबका होता है। मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी दवा लेने आ सकता है, उससे धर्म पूछ के दवा नहीं दी जाती है। तो हम जो काम करते हैं वो सभी कम्युनिटीज़ के लिए, सभी समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए है। हमने सीवेज पाइपलाइन 6800 किलोमीटर की पूरी दिल्ली में बिछा दी कच्ची कॉलोनियों में। हम थोड़ी गली देखते हैं कि इस गली में कौन रह रहा है, हिंदू रह रहा है कि मुस्लिम रह रहा है। हर गली में हमने सीवेज पाइपलाइन बिछा दी है। 10,000 किलोमीटर की कच्ची गलियों को हमने पक्का कर दिया है। हमने थोड़ी देखा कि किस गली में कौन से समाज का, कौन सी जाति का व्यक्ति रहता है। सबके लिए हमने वो काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी का विजन ऐसा है कि सबके लिए काम किया जाए, सबको साथ लेके आगे बढ़ा जाए, तभी देश आगे बढ़ सकता है। बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि तिमारपुर विधानसभा में जो महिला समा योजना के फॉर्म भरवाए गए वो कबाड़ी की दुकान पे मिले हैं। तो वो कई फॉर्म भी बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने दिखाए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि चलते चुनाव में ये कबाड़ियों की दुकान पे घूम रहे हैं, ये कबाड़ में मुंह मारते फिर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब इनको चुनाव का रिजल्ट तो समझ में आ गया है। जनता इनको भाव नहीं दे रही है, इसलिए ये इधर उधर कभी गंदगी में, कभी कबाड़ में जा रहे हैं वहाँ पे कुछ ढूंढने के लिए। हमने जो योजना लागू की उसमें दिल्ली की महिलाओं ने ज़बरदस्त विश्वास दिखाया है, और 40 लाख के आसपास, उससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हमने कर लिए हैं, सक्सेसफुली किए हैं। ये दिखाता है कि दिल्ली की महिलाओं को हमारी योजना पे यकीन है। ये हमसे बढ़ा के योजना लेके आए, बोले कि हम तो उससे भी ज़्यादा दे देंगे, तब भी कोई भाव नहीं दे रहा है, तब भी कोई इनकी रेवड़ी खरीदने को तैयार नहीं है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि ये चुनाव क्रेडिबिलिटी का भी चुनाव है। केजरीवाल जी की दिल्ली में क्रेडिबिलिटी है, केजरीवाल जी पे लोगों को यकीन है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और उसी के आधार पर दिल्ली की जनता फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। परवेश वर्मा आज यमुना पहुंचे थे, वहां पे अरविंद केजरीवाल जी का पुतला जो है यमुना में डुबाया गया और उन्होंने कहा कि 11 साल हो गए यमुना की सफाई नहीं हुई, लेकिन वादे बहुत किए गए थे केजरीवाल जी के द्वारा। इस चुनाव में प्रवेश वर्मा जी ने बहुत कुछ डुबो दिया है। फर्जी वोट बनवा के उन्होंने अपने पिताजी का नाम डुबो दिया है। जो उन्होंने जूते, चप्पल, साड़ी, कैश बांटा, काला धन जो भ्रष्टाचार से कमाया था, वो काला धन डुबो दिया है इस चुनाव में उन्होंने। और इस चुनाव में उन्होंने, जनता जिस तरीके से उनको देख रही है, जिस नज़र से, मुझे लगता है कि इस चुनाव में वो अपना पॉलिटिकल करियर भी डुबोने जा रहे हैं। तो बहुत कुछ इस चुनाव में प्रवेश वर्मा जी ने डुबो दिया। ये डूबना डुबाना उनको मुबारक, लेकिन हमारे पास प्लान तो है, हमारे पास विजन तो है। हमें पता तो है कि यमुना जी की सफाई कैसे करनी है। हमने जो एसटीपी बनाने का काम किया तो है। हमने सीवेज पाइपलाइन 6800 किलोमीटर की कच्ची कॉलोनियों में डाली तो है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, और जो डिले हुआ उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी हमारे अंदर ही है। इनके अंदर वो हिम्मत भी नहीं है। 2022 तक पक्के मकान दे रहे थे मोदी जी, आज आके कहें ना कि नहीं दे पाया, माफ़ कर दीजिए और 2 साल में दूंगा। बुलेट ट्रेन चला रहे थे 2022 तक, आज आके कहें कि वो बुलेट ट्रेन नहीं चला पाया, 2-3 साल में चला दूंगा। आज आके कहें वो किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाया, मैं 2-3 साल में कर दूंगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बना पाया, 2-3 साल में बना दूंगा। तो इनके अंदर तो वो हिम्मत भी नहीं है कि ये अपने किसी डिले को स्वीकार कर सकें। कोविड की वजह से डिले हुआ है, और अगले 2-3 साल के अंदर यमुना जी के अंदर जितने भी नाले जाते हैं वो सब एसटीपी के थ्रू साफ होकर वो पानी यमुना जी में जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नजफगढ़ ट्रेन से हरियाणा का गंदा पानी आता है यमुना जी तक, उस नजफगढ़ ट्रेन को साफ करने की कोई योजना हरियाणा सरकार ने क्यों नहीं बनाई? बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, वो भी हम साफ कर रहे हैं, हम एसटीपी बना रहे हैं उसके ऊपर। शाहदरा ड्रेन से उत्तर प्रदेश का गंदा पानी आता है यमुना जी में, दिल्ली के अंदर, उसके लिए योगी जी ने कोई योजना क्यों नहीं बनाई? वो एसटीपी भी हम बना रहे हैं वहाँ पे, हम साफ करने का उसको प्रयास कर रहे हैं। अगर इनको इतना ही शौक है तो इनसे पूछो ना कि आगरा में अभी 85 करोड़ का फाइन लगा था इन पे यमुना जी में गंदा पानी डालने के लिए। अभी इनके पानीपत में जाके देखो, सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट ये यमुना जी में डाल रहे हैं। मथुरा में क्या स्थिति है यमुना जी की, योगी जी डुबकी लगा के वहाँ पे चेक कर लें। वहाँ उन जगहों के लिए जहाँ इनका शासन चल रहा है, इनके पास कोई योजना है? इन्होंने आज तक पब्लिक को बताया? इन्होंने ये कहा कि हम ये करेंगे, 2 साल में करेंगे, 4 में करेंगे, 5 में करेंगे?
हम योजना पे काम तो कर रहे हैं, हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, इसलिए डुबोने दीजिए प्रवेश वर्मा जी को जो भी कुछ डुबोना है। वो अपना इस चुनाव में पैसा भी डुबो चुके हैं, इस चुनाव में अपनी इज्जत भी डुबो चुके हैं, इस चुनाव में अपने पिताजी का नाम भी डुबो चुके हैं और इस चुनाव के बाद उनका पॉलिटिकल करियर भी डूब जाएगा। आखिरी सवाल, ओवैसी जी ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी और मोदी जी आरएसएस के प्रोडक्ट हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि, कहने दीजिए जिसको जो कहना है। हम तो ये कहते हैं कि हमने दिल्ली के लिए काम किया है और आगे भी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लिए काम करेंगे। अब ये पॉलिटिकल बयानबाजी, वही तो चक्कर है कि इनको ये पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, हम काम करते हैं, हमारी काम की राजनीति है, इनके लिए राजनीति ही काम है। तो ये दो फर्क हैं जो ये दिल्ली की जनता देख रही है और दिल्ली की जनता को तय करना है कि उनको अपने लिए काम करने वाला नेता चाहिए अरविंद केजरीवाल जी जैसा, या फिर बयान देने वाला, राजनीति करने वाला, हिंदू मुस्लिम करने वाला, नफरत फैलाने वाले, ऐसा कोई नेता चाहिए। जनता का चुनाव है, जनता को निर्णय करना है। दिल्ली की जनता पे विश्वास रखिए, दिल्ली की जनता अच्छा फैसला करेगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा संदीप के साथ विवेक शर्मा, टीवी 9 भारत, दिल्ली।